क्या आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आप सभी साथी जानते हैं कि इस समय ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगने का जो मामला है वो अब ग्वालियर या प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर का हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसमें बहस छिड़ चुकी है। लोग उसमें समर्थन कर रहे। मेरा एक सवाल है आपके माध्यम से उन लोगों से जो बाबा साहब की स्टेच्यू नहीं लगाना चाहते, और सवाल ये है कि बाबा साहब की स्टेच्यू आप सम्मान उनका करते हो या नहीं करते हो, ये आपकी श्रद्धा है। लेकिन बाबा साहब की स्टेच्यू अगर नहीं लगेगी हाई कोर्ट के अंदर तो फिर किसकी स्टेच्यू लगेगी? कोई भी कोर्ट परिसर नहीं, पूरे देश की हर संस्था, हर देश की सारी व्यवस्थाएं अगर चलती हैं तो बाबा साहब के द्वारा लिखित भारतीय संविधान से चलती। और भारतीय संविधान के निर्माता होने के नाते भारत की सरकार ने भारत रत्न देने का काम बाबा साहब को किया है। उसके बाद भी अगर कोई वकील ये कहता है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा तो मैं आपके माध्यम से एसपी से मांग करूंगा, यहाँ के पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा, तत्काल प्रभाव से देशद्रोह का मुकदमा ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा लगाएं और उनको जेल भेजने का काम करें। ये हमारी मांग है। आगे रणनीति किस तरह से रहेगी? देखिए, अभी तो 11 तारीख को कार्यक्रम है। हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी आ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे रामप्रीत जी, अनिल भाई और मकरंद जी से लेके सभी साथी उसकी तैयारी में लगे हैं। उस दिन हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं, मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि हम संविधान प्रेमी और संविधान में मान्यता रखने वाले लोग हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं, अनुयायी हैं, इसलिए हमारी कोशिश है कि सब कुछ शांति से हो जाए। लेकिन अगर अशांति चाहते हैं, क्रांति चाहते हैं, तो आप सब जानते हो कि एक आवाज जिस दिन भाई चंद्रशेखर आजाद लगाएंगे उस दिन ग्वालियर के किसी सड़क पे, किसी गली में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। और प्रशासन को छोड़ो, प्रदेश की पूरी पुलिस आ जाए, सरकार आ जाए, वो भी हमको नहीं रोक पाएगी। इसलिए हमारा फिर आग्रह है, इन वकीलों के खिलाफ एफआईआर करो, उनको जेल भेजने का काम करो और बाबा साहब की स्टेच्यू जो साथी वकील लगाना चाहते हैं उनकी मदद करने का काम करें। 11 तारीख के कार्यक्रम के साथ साथ एक बात और स्पष्ट तौर पर मैं कह दूं कि 11 का कार्यक्रम तो ग्वालियर में है ही, लेकिन मैंने जैसे आज से 6-7 दिन पहले भोपाल में पत्रकार वार्ता करके घोषणा की थी, भोपाल के अंदर मैं आंदोलन शुरू कर रहा हूं। हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सारे साथी आंदोलन शुरू करेंगे और मुख्यमंत्री का घेराव भी करने का काम करेंगे ताकि वो नींद से जागे और उन्हें पता हो कि बाबा साहब के लड़के कितने सक्षम हैं, लड़ने में सक्षम। नहीं, मैं तो कहता हूँ तत्काल हटाई जाए। कौन है ये मनु? मुझसे कोई बहस कर ले, ये है कौन मनु? क्या महत्व है इसका भारतीय इतिहास के अंदर? जी, मूर्ति लाने से पूर्व क्या आप लोगों के द्वारा मूवमेंट किया गया था? कौन सी मूर्ति की बात कर रहे हैं? नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा है, मनु की मूर्ति की बात कर रहे हैं। वो 79 में लगी ना? कब लगी है वो तो बहुत पहले लगी है। हाँ, एक अच्छी बात आपने याद दिला दी। वो मूर्ति जब लगी तब उस राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, देश में कांग्रेस की सरकार थी। तो राहुल गांधी जी नकली बातें ना करें, पहले ये बता दें कि मूर्ति किसकी लगवाना चाहिए। नहीं, मैं तब कांग्रेस में नहीं था, मैं फूल सिंह बरैया जी के साथ था। जी हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल उस बात पे कहना चाहूंगा क्योंकि मैं किसानों के परिवार में जन्मा हूँ और किसानों की लड़ाई लड़के ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। किसानों के साथ जो धोखाधड़ी करके और गुंडागिर्दी करके उन्हीं के ऊपर केस लगा के उनको दबाने का जो काम हो रहा है, हमारे साथियों ने अभी मुझे बताया, अध्यक्ष जी ने, अनिल भाई ने, सभी साथियों ने, रामप्रीत भाई ने। मैं साफ इसमें कहना चाहता हूँ कि सत्ताधारी अगर किसी नशे में चूर हो तो उनका नशा उतारना हमें आता है। किसानों को तत्काल प्रभाव से सरकार को कदम उठाते हुए उसमें जिन फर्जीवाड़े किए उन पे एफआईआर होना चाहिए और किसानों को जमीन वापस मिलना चाहिए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। आप इतना बड़ा आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोग दूसरे पक्ष का कहना है कि ऐसा कोई अधिनियम ही नहीं है कि कोई मूर्ति वहाँ लगाई जाए। अधिनियम चाहिए मूर्ति लगाने के लिए, वो भी उसकी मूर्ति लगाने के लिए जिसने हर अधिनियम को बनाया है। तो किसकी मूर्ति लगाएंगे वहाँ? किसकी मूर्ति लगाएंगे? ये जो मनु की लगी है वो किस अधिनियम से लगी? कौन है ये नालायक आदमी? कौन है जो ऐसी बात करता है? उसको सबक सिखा देंगे अगर वो सीखने को तैयार नहीं है, प्यार की भाषा समझने को तैयार नहीं है। तो ये भी कह रहे हैं बाबा साहब संविधान निर्माता ही नहीं।
उनके काका हैं, उनके दादा हैं। किसने लिखा संविधान? अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा तो किसने लिखा फिर संविधान? और बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा तो भारत रत्न क्यों दिया गया? अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा तो दूसरे देशों के अंदर बाबा साहब की स्टेच्यू क्यों लगाई गई? पूरी दुनिया जिनका लोहा मानती है, उनकी समझदारी, उनकी ज्ञान, उनकी शिक्षा के लिए उस व्यक्ति के बारे में इस तरह की बात करना, कोई घृणित मानसिकता का व्यक्ति है या विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति है ऐसी बात कर सकता है। वो वकील नहीं, उनकी डिग्रियां देखो। ठीक कहा चंद्रशेखर भाई ने, कई फर्जी डिग्रियां लेके भी वकील बन जाते हैं। उसकी वकील ऐसे वकीलों की डिग्रियां चेक कराना चाहिए। मैं वैसे तो पहले हम FIR करा के उनको जेल भेजेंगे। बाबा साहब के सम्मान में